आज हम लोग एच.सी. वर्मा का जो बचा हुआ है पार्ट है उसको कंप्लीट करते हैं। हम लोग 1 से 10 तक न्यूमेरिकल कंप्लीट कर चुके थे और आज हम लोग देखते हैं जो बेस्ट पार्ट है उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला है 11, नंबर 11 क्वेश्चन। ये मोशन का न्यूमेरिकल है। नंबर 11, एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग a straight line with an acceleration of 2 meter per second square. If its initial speed is 10 meter per second, what will be its 5 second later speed? नंबर 11, एक ऑब्जेक्ट है जो स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है जिसका एक्सेलरेशन हम लोग को पता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसका इनिशियल स्पीड भी पता है 10 मीटर पर सेकेंड। इसका स्पीड बताना है जब ये 5 सेकेंड तक मोशन करता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ से हम लोग v पता है v निकाल सकते हैं। u10 प्लस a कितना है 2 इंटू 5, तो v इक्वल टू हो जाएगा 10-10-20 मीटर पर सेकेंड। बहुत सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम ए क्लिफ falls with a constant acceleration of 10 meter per second square. Find its speed 2 seconds after it was dropped. किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से और इसका एक्सेलरेशन दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसके बाद हम लोगों से पूछता है ये कि इसका स्पीड क्या होगा। v इक्वल टू वाट, कब, जब ये 2 सेकेंड तक टाइम कवर करता है। t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो इसमें भी बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ पर हम लोग को भी बताना है। u ड्रॉप किया तो 0 होगा और a 10 इंटू और टाइम है 2 सेकेंड, तो v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। नंबर 13, a bullet hits a wall with a velocity of 20 meter per second and penetrates it up to a distance of 5 centimeter. Find the acceleration of bullet in the wall. ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में एक वॉल है, जो एक बुलेट है, ये वॉल के अंदर 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करता है और फिर रुक जाता है, यानी कि v इक्वल टू 0। यू हम लोगों को दिया हुआ है, बुलेट का वेलोसिटी दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड और डिक्सेलरेशन यहाँ से जो इसमें रेस्ट आया है तो इसमें जो नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है यानी कि डिक्सेलरेशन, उसको बताना है वो कितना होगा। तो यहाँ से हम लोग बता सकते हैं कैसे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इसमें v 0 है, 0 इक्वल टू यू कितना है 20 मीटर स्क्वायर यानी कि 400 प्लस 2 इंटू ए इंटू एस कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और इसको हम लोग को बदलना पड़ेगा किस में, मीटर में। तो 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ से हम लोग माइनस सॉल्व करते हैं तो -400 इक्वल टू 10 इंटू 10⁻²। ए यहाँ से a इक्वल टू हो जाएगा 400 बाय 10 इंटू 10⁻²। ये कैंसिल हो जाएगा और ये जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 4000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस में, यहाँ भी माइनस में। तो ये इसका डिक्सेलरेशन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर में है, ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम ए स्टेशन एंड मूव्स विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर 2 मिनट्स। इफ इट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन दिस पीरियड, फाइंड एक्सेलरेशन। 14 टाइम 2 मिनट तक यानी कि 2 मिनट इक्वल टू 120 सेकेंड। डिस्टेंस है
400 मीटर, और हम लोगों को बताना क्या है, एक्सेलरेशन बताना है, ए इक्वल टू वाट। तो हम लोग जानते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। ट्रेन स्टेशन से खुली है, इसका मतलब इनिशियल स्पीड ज़ीरो होगा, तो ये 0 प्लस हाफ ए निकालना है, और टाइम कितना दिया है 120 सेकेंड, 120 इंटू 120, और ये एस दिया हुआ है 400 इक्वल टू 1/2 इंटू ए इंटू 120 इंटू 120। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं हम लोग, तो यहाँ से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 यानी कि 6 से कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 3 जा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हम लोगों को मिलेगा ए इक्वल टू 1/18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ट्रेन का एक्सेलरेशन है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन, A ship moving with a constant acceleration of 36 km/h square is in a fixed direction speeds up from 12 km to 18 km/h. Find the distance traversed by the ship in this period. 15. इसमें हम लोगों से कहा जा रहा है, एक शिप है जिसका एक्सेलरेशन पता है 36 km/h स्क्वायर, और ये किसी फिक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। इसका इनिशियल स्पीड है 12 km/h और फाइनल स्पीड है 18 km/h। हम लोगों को से पूछा है ये डिस्टेंस, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ से हम लोग बता सकते हैं वी कितना है 18 स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 12 स्क्वायर इक्वल टू इंटू ए कितना है 36 इंटू एस। यहाँ से हम लोग इसका कैलकुलेशन अगर करते हैं तो 18 324 माइनस 144 इक्वल टू 3672 इंटू एस। तो इसमें से अगर घटाते हैं तो ये हो जाएगा 0 8 और ये 1/72 इक्वल टू एस। तो यहाँ से जो डिस्टेंस निकलेगा वो किलोमीटर में निकलेगा। ये 16 ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट विथ ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड एंड मूव्स विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो दैट आफ्टर 6 सेकेंड द पार्टिकल विल बी एट द स्टार्टिंग पॉइंट। 16 नंबर क्वेश्चन ये है कि कोई पार्टिकल है जो किसी पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है और 6 मीटर इसका स्पीड है, फिर बाद में ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, यानी कि डीएक्सेलरेट हुआ है। तो हम लोगों को प्रूफ करना ये है कि जो ये बॉडी जहाँ से चला था सेम फिक्स पॉइंट पे लौट के आ चुका है। तो इसको हम प्रूफ करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एस इक्वल टू 0 प्रूफ करना होगा। एस इक्वल टू 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हम लोग जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट जब किसी पॉइंट से स्टार्ट होता है उसी पॉइंट पे आ जाए तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। तो यहाँ से एस इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हम लोगों को एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगा, फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से हम लोगों को एस इक्वल टू यू कितना दिया है 6 इंटू टी कितना दिया हुआ है, टी दिया हुआ है 6 सेकेंड, टाइम 6 सेकेंड प्लस हाफ ए कितना है -2 इंटू टी स्क्वायर यानी कि 6 स्क्वायर यानी कि 6। तो यहाँ से ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा माइनस और ये 3 और कैलकुलेशन ये भी 16 यानी कि एस इक्वल टू 0। तो ये प्रूफ हो जाएगा एस इक्वल टू यानी कि 0, डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसका मतलब जो बॉडी जहाँ से चला था वहीं पे फिर से पहुँच रहा है। नेक्स्ट है 17 नंबर है, ए बाइसिकल मूव्स विथ ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5 km/h for 10 minutes
and then deaccelerate at the rate of 1 km/h² till it stops. Find total distance covered by bicycle. ये क्वेश्चन, इसमें कोई बाइसिकल है जो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से 5 km/h की वेलोसिटी से मूव करता है 10 मिनट तक, t = 10 मिनट। ये पॉइंट है, ये 10 मिनट तक इसका वेलोसिटी कितना है 5 km/h। ये v पे पहुंचता है, फिर उसके बाद डीएक्सेलरेट होता है, यानी कि इसमें रिटार्डेशन प्रोड्यूस होता है। और रिटार्डेशन कितना, रिटार्डेशन प्रोड्यूस हुआ a = 1 km/h² का, और फिर रुक जाता है, यानी कि v = 0। ये u हो जाएगा, तो स्टॉप, रुक जाता है। अब इसका हम लोग को डिस्टेंस बताना है, तो डिस्टेंस हम लोग को दोनों बताना पड़ेगा, एक ये वाला s1 और ये वाला s2। डिक्सेलरेट हुआ है तो उसका अलग से निकलेगा। तो सबसे पहले ये s1 निकालते हैं हम लोग, s1। तो s1 के लिए v × t, यानी कि यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सेलरेशन 0 होता है। तो वेलोसिटी यहाँ पर दिया हुआ है 5 km/h और टाइम दिया हुआ है s = vt होता है, v × t। तो v 5 × t 10 मिनट, लेकिन इसको चेंज करना पड़ेगा आवर में, तो ये हो जाएगा 5/6 किलोमीटर s1। इसी तरह हम लोग को s2 निकालना होगा, और s2 के लिए क्या पता है, s2 हम लोगों को निकालना होगा v² = u² + 2as। तो v² कितना है 0 बराबर u² कितना है, ये 5 यानी कि 25 प्लस 2 × a, ये कितना है 1 km/h × s, यानी कि s2। अब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा -25 डिक्सेलरेशन बोल दिया है, तब तो यहाँ पर माइनस लेना होगा, = 2 × s2। यहाँ से s2 = हो जाएगा 25/2। अब s = हो जाएगा टोटल डिस्टेंस s1 + s2, यानी कि 5/6 + 25/2। अगर हम लोग इसको एलसीएम लेते हैं तो 6, 5 + 3 75, यानी कि 80/6, यानी कि 40/3 किलोमीटर। 40/3 किलोमीटर इसका टोटल डिस्टेंस है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक और हम लोग ले लेते हैं, 20 नंबर 20। The driver of a car traveling at a 36 km/h applies the brakes to decelerate uniformly. The car stops in 10 seconds. Plot the speed time graph for this period. Find distance traveled by the car during this period. Calculating the area under graph. हम लोगों को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ड्राइवर है, जो कार का ड्राइवर है, वो 36 km/h के स्पीड से 36 km/h के स्पीड से मूव करता हुआ ब्रेक लगाता है, और जब ब्रेक लगाता है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और ये जो कार है ये जाके रुक जाता है 10 सेकेंड के बाद, t = 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में ये कार रुक जाएगा। अब इसके बाद हम लोग को ये बताना है इसमें कि ये जो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर चुका है ये, और इसका हम लोगों को ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ये डिस्टेंस, ये स्पीड, और ये टाइम। तो 0 और मैक्सिमम स्पीड है इसका 36। उसके बाद जब ब्रेक लगता है तो ये रुक जाता है, तो और कितने टाइम में रुकता है, ये 10 सेकेंड में। तो यहाँ पर मान लेते हैं 10 सेकेंड, ये 5, ये 10 सेकेंड। तो जब 36 किलोमीटर पे ब्रेक लगता है
तो इसका स्पीड धीरे धीरे 0 हो जाएगा। जब कोई कार पे का स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है, अगर उस पर हम लोग ब्रेक लगाते हैं 36 किलोमीटर पर आवर को हम लोग मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट होता है। तो ये वहाँ से हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अगर 36 को हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड। अब 10 मीटर पर सेकेंड किसी कार का स्पीड है और 10 मीटर पर सेकेंड में ब्रेक लगता है और 10 सेकेंड के बाद वो रुक जाता है। रुकने का मतलब कि उसका स्पीड 0 हो चुका है, तो स्पीड 0 हो जाएगा, लेकिन टाइम कितना लगा है? 10 सेकेंड। तो इसका ये जो ग्राफ बनेगा ये कुछ ऐसा बनेगा, ये 10 सेकेंड, क्योंकि इसको टाइम लगा है 10 सेकेंड और 0 स्पीड हो गया है। ये एक्स एक्सिस पे स्पीड 0 है और धीरे धीरे ये 10 सेकेंड में 0 हो चुका है। अब हम लोग को डिस्टेंस बताना है, तो डिस्टेंस हम लोग क्या जानते हैं, किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्टेंस प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल जो है AB, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, और इसका एरिया कितना होगा, हाफ इंटू ये जो यहाँ से यहाँ तक है कितना है 10 और ये ऊपर भी 10, तो ये हो जाएगा 50 मीटर। ये डिस्टेंस है टोटल। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं।